तो दोस्तों ये है ViewSonic का VA2932 MHD मॉनिटर। ये एक अल्ट्रा वाइड मॉनिटर है जैसा कि आप देख सकते हो। अब ये मैंने मंगाया है खासतौर पर एडिटिंग के लिए, क्योंकि वहां पर टाइमलाइन का काफी ज्यादा इशू होता था, तो उस चीज को तो इसने सॉल्व कर दिया। लेकिन इसने साथ ही साथ बहुत सारी और भी चीजें सॉल्व करी है, जैसे कि इसके अंदर 120% sRGB है, 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और भी बहुत सारी चीजें जो वीडियो में आपको धीरे धीरे पता चलेगी। अब रही बात कंपनी की, तो भाई ViewSonic मेरे लिए भी एक नई कंपनी थी। मैंने भी काफी BenQ के या फिर एसर के, LG के मॉनिटर जो है मंगाए, वो ज्यादा इस्तेमाल करता हूं। आप रिव्यू भी देख सकते हैं उनके किए हुए हैं। तो इसके ऊपर दाव खेलना थोड़ा सा मुश्किल था, पर महज 15,000 रुपए पे ये मुझे अमेजॉन पर मिला। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप भी देख लेना। 15,000 रुपए के प्राइस रेंज में मुझे एक अल्ट्रा वाइड मॉनिटर मिलता है, जिसमें मुझे इनबिल्ट स्पीकर भी मिल जाते हैं, 120% का sRGB मिल जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें इसने प्रोवाइड करी कि मैंने बोला यार इसको एक बार खरीदा जा सकता है। और उसके बाद काफी समय से मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मुझे बहुत सारे अच्छी चीजें, और जो मेरे एडिटर हैं उनसे भी मैं बात करवाऊंगा आपकी कि भाई उनका क्या एक्सपीरियंस है इसको लेकर के। तो सबसे पहले तो आप देख रहे हो कि ये अल्ट्रा वाइड है, 21:9 इसका एस्पेक्ट रेशियो है, और 2560x1080 पिक्सल्स इसके अंदर मिल जाते हैं आपको। तो ये काफी ज्यादा अच्छा वैल्यू आपके लिए हो जाता है। प्लस बेजल आप देखोगे इतना वाइड होने के बावजूद भी बेजल बहुत कम रखेगा, एकदम पतली सी लाइन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। नीचे की तरफ अलग से आपको एक प्लास्टिक की पट्टी मिल जाएगी, जिसके ऊपर यहाँ पर चिड़िया बनी हुई है, और ViewSonic ने चिड़िया वाला अपना लोगो रखा है। पता नहीं क्यों, कलरफुल लोगो मैंने बहुत रेयरली ही देखा है, बट जब पहली बार डब्बा खोला था तब भी मुझे लगा था कि भाई ये क्या चीज़ है, बट अच्छी चीज़ है। इस तरफ में आपको काफ़ी सारे अलग बटन्स के लिए इंडिकेशन मिल जाएंगे कि भाई यहाँ पर इसके नीचे बटन है, यहाँ पर पावर बटन है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। और यहाँ पर एक LED लाइट है जो जलता है रहता है ब्लू कलर में, तो आपको पता होता है कि भाई मॉनिटर चालू है। अगर बात करें साइड्स की, तो आप देख सकते हो काफ़ी पतला, काफ़ी ज़्यादा पतला है ये। आप चाहें तो इसको बिल्कुल दीवार से हटा कर रख सकते हैं। स्क्वायर इसका जो स्टैंड आ जाता है, स्टैंड के ऊपर खड़ा हो जाता है। अगर आप चाहें तो वेजा माउंट भी इसके पास आता है, तो आप इसे दीवार पर भी लटका सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। और अगर आप कोई मॉनिटर आर्म वगैरह यूज करते हैं, वहां पर भी आराम से लग जाएगा। एक चीज का प्रॉब्लम मुझे लगा है कि भाई इसमें हाइट एडजस्टमेंट नहीं है। हालांकि मैंने एसर, LG वगैरह को इस्तेमाल किया, वहां पर हाइट एडजस्टमेंट मिलता है। बहुत समय तक अगर आप सिंपल ऐसे मॉनिटर में आग गड़ा कर देख रहे हो तो प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत। उसके लिए मैं थोड़ी सी हाइट ऊपर करता हूँ, थोड़ी सी गर्दन को स्ट्रेच मिल जाता है, जो कि यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। तो इसके नीचे फिर मुझे कुछ चीज़ें रखनी पड़ती है, टेबल रखना पड़ता है कि इसकी थोड़ी हाइट बढ़ जाए। वो एक प्रॉब्लम मुझे लगी। हाइट एडजस्टमेंट तो ज़्यादा अच्छा होता, पर टिल्ट का जो फंक्शन है वो पूरा मिल जाता है। देखो कुछ इस तरीके से बहुत ज़्यादा टिल्ट ये कर सकता है। और एक और चीज़ है कि इसमें पोर्ट्स बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। पहला तो आप देख सकते हो पावर पोर्ट यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा HDMI पोर्ट जिसमें मैंने केबल कनेक्ट कर रखी है। अभी एक और HDMI आपको मिलता है, HDMI 1.2 मिल जाता है, और मिलता है एक DP डिस्प्ले पोर्ट। फ्री सिंक का सपोर्ट इसमें मिल जाएगा। डिस्प्ले पोर्ट लगाकर आप G-Sync का भी सपोर्ट यहाँ पर ले सकते हो, और उसका भी आपको जो है फायदा देखने मिलेगा अलग अलग कंटेंट में। साथ ही साथ 2-2 वॉट के 2 स्पीकर मिलेंगे, जो कि डाउन फायरिंग है, तो ठीक ठाक सी आवाज़ आपको मिल जाती है। जिसका एक बेनिफिट मुझे हुआ वो मैं आपको बताऊंगा आगे। और यहाँ पर एक 3.5mm जैक भी मिल जाता है आपके हेडफोन्स को कनेक्ट करने के लिए। साथ ही साथ हाइट एडजस्टेबल तो नहीं है ये, कुछ इस तरीके से भी एडजस्ट नहीं होता, तो आपको ये इसका जो है बेस ही हिलाना पड़ता है। वो एक अलग बात है। ज़्यादातर मेरा मॉनिटर जो है रखा रहता है टेबल पर, तो मुझे उसकी तकलीफ ज़्यादा नहीं हुई, बट हाइट की हुई। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें और भी है जो कि हम सेटिंग्स में जाने के बाद इसका देखेंगे। तो यहाँ से आप इसकी सेटिंग्स को पे जा सकते हैं। अब ये चीज़ आपने देखी कि भाई ये तो है, वॉबलिंग तो है काफ़ी अच्छी खासी इसमें, बट स्टर्डी है, ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। बहुत ज़्यादा हिलेगा तो भी स्टैंड पर ही रहेगा। मेटेलिक फ्रेम नहीं है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा प्रॉब्लम लग सकता है, बट ऐसा नहीं, कुछ प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगी नहीं है अभी तक। हिलता रहता है, ठीक है। अब मैं अगर इसकी सेटिंग्स में चला जाता हूँ तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। इनपुट सेलेक्ट कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप देखें ऑडियो एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने बताया आपको 2-2 वॉट के 2 स्पीकर है। अब मुझे कब फायदा मिलता है उन चीज़ों का, तो यार जनरली हेडफोन्स लगाकर एडिटर जो है वो अपनी एडिटिंग कर रहे होते हैं। अगर मुझे उनके पास सुनना है तो या तो वो सुन पाएंगे, या तो मैं, क्योंकि हेडफोन्स एक ही लगे हैं। इसमें इनबिल्ट स्पीकर होने की वजह से वो एक थोड़ा सा फायदा हमारा हो जाता है कि भाई दोनों साथ में सुन सकते हैं, किसी एक्सटर्नल स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ती। पहले हमने मॉनिटर ऐसे मंगाए जिसके अंदर स्पीकर नहीं है, तो वहाँ पर ये इशू हुए हैं, तो ये थोड़ा सा वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग कर देता है। अगला आप देख रहे हैं तो भाई इसके अंदर व्यू मोड आपको मिल जाते हैं। अब व्यू में भी स्टैंडर्ड, गेम, मूवी, वेब, टेक्स्ट, मैक, मोनो, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं इस पर जाऊँ तो आपको दिखाता हूँ कि कलर किस तरीके से चेंज होते हैं। आप देखिए, तो ये देखिए मूवी पे हम लोग चले जाते हैं। इस तरीके से आप अलग अलग जो है कलर्स यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये मोनो पर तो इसने ब्लैक एंड वाइट कर दिया, तो ये आपके हाथ में है। अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हो कि भाई नहीं, मैं अपने हिसाब से मैनुअली एडजस्ट करूंगा, मुझे कोई पर्टिकुलर मोड नहीं चाहिए, तो आप कलर एडजस्ट में जा सकते हैं। अगर आप मैनुअली कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर वो भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अगर मैं इस पर जाऊँ तो देखिए ब्राइटनेस आपको देख सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। कलर टेम्परेचर, कलर स्पेस, कलर रेंज, HDR10। दोस्तों HDR10 का सपोर्ट यहाँ पर मिल जाता है, तो आप कंटेंट जो है हाई रेजोल्यूशन पर, हाई डायनेमिक रेंज पर देख सकते हो, जिसका बहुत ज़्यादा मजा आपको आएगा। डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट रेंज की अगर बात करोगे तो 80 मिलियन टू 1 का आपको रेशो मिलेगा वहाँ पर, तो काफ़ी बढ़िया जो है कॉन्ट्रास्ट रेशो आपको मिल रहा होगा। आप अगर डार्क वाली फुटेज इसके ऊपर देखोगे तो आपको समझ में आएगा वहाँ पर कि भाई कितना ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रास्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह में हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा मजा मिलेगा, क्योंकि जो कलर्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। जैसे मैंने बताया sRGB 120% पर मिलता है आपको, तो कलर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आप पहचान सकते हो और बहुत एक्यूरेट
एक्यूरेट कलर के ऊपर आप जा सकते हो, वो एक्यूरेसी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में काफ़ी ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, वहाँ पर अगर कभी आप शूटिंग करते हो, जैसे हम लोग कभी कभी कर देते हैं भाई कि रॉ में शूट कर दिया, तो उसमें कलर ग्रेडिंग करना काफ़ी ज़्यादा जो है इसके साथ मुझे अच्छा लगता है कि भाई इस पे अच्छे कलर्स में देख सकता हूँ, सही कलर में देख सकता हूँ। बहुत सारे मॉनिटर्स के साथ मुझे ये भी इशू आया है कि भाई एक मॉनिटर पे अलग कलर दिख रहा है, दूसरे मॉनिटर पे जाने के बाद वो या तो ओवरली सैचुरेटेड दिख रहा है या फिर अंडर सैचुरेटेड दिख रहा है। यहाँ पर वो सीन मुझे नहीं दिखा। यहाँ पर मैं अच्छे हाई एंड मॉनिटर्स के साथ भी मैच करूँ तो कलर्स एक्यूरेसी काफ़ी हद तक अच्छी होती है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि भाई AMD फ्री सिंक का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं आप। रिजोल्यूशन, नोटिस, इन्फॉर्मेशन, OSD, टाइम आउट, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन जो है इन्होंने दिए हुए हैं। और यहाँ पर इसका रिजोल्यूशन भी लिखा होता है 2580 गुणा 1080 75 हर्ट्ज। अब जनरली हम जो वाइड मॉनिटर इस्तेमाल करते हैं उसमें ये होता है कि भाई एडिटर्स अगर आप हो तो आपको पता होगा कि भाई एक टाइमलाइन बनती है वीडियो की नीचे की तरफ, जो कि लंबी होती है काफ़ी ज़्यादा, और उसको साइज़ बार बार एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि आपकी टाइमलाइन पूरी नहीं दिखती स्क्रीन पे आपको एक समय में। इस मॉनिटर में वो सीन नहीं होता क्योंकि इसमें बहुत लंबी टाइमलाइन यहाँ पर खुल जाती है, तो आप अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह पर आराम से कर सकते हैं। बार बार स्विच करने की, बार बार स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। तो दोस्तों इतना ज़्यादा एडिटिंग तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन प्रतीक भाई जिन्होंने इस वीडियो को भी एडिट किया है यही बताएंगे आपको कि इस पर कितना मजा आ रहा है। इससे पहले मैं LG का 2K मॉनिटर यूज़ कर रहा था, बट उस पर ना टाइमलाइन मैनेज करना मुझे डिफिकल्ट जा रहा था। अभी आप देख रहे हो इसका जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है, तो मुझे यहाँ पे टाइमलाइन मैनेज करने के लिए बहुत अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, तो मेरा काम पहले से ज़्यादा आसान हो चुका है। बट जब मैंने मॉनिटर चेंज करने का सोचा तो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि कलर्स का कैसे सीन हो जाएगा, क्योंकि LG जो मैं यूज़ कर रहा था उसमें बहुत अच्छे खासे कलर्स मुझे मिल जाते थे। इसका प्राइस रेंज भी बहुत कम था, तो मुझे नहीं पता था कि इसके कलर्स कैसे होंगे। मैंने रिस्क ली और इसको ख़रीद लिया, बट आप बिलीव नहीं करोगे, इसमें सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे कलर्स मुझे दिख के आए। मुझे अभी ऐसे नहीं लग रहा है कि LG को छोड़ के मैं ViewSonic पे शिफ्ट हुआ तो कलर्स डिफरेंस मेरे को कुछ भी फील नहीं हुए। बहुत अच्छे कलर्स इसमें इस प्राइस पॉइंट पे आ गए। अब बात करते हैं कि अगर आप गेमिंग पर्पज से इसको लेना चाहते हो तो क्या करो। यार गेमिंग के लिए मैंने गेम्स वगैरह खेले, कलर्स एक तो बहुत अच्छे मिल जाते हैं, लेटेंसी सिर्फ 4 ms की है, तो लेटेंसी के मामले में ये कहीं आपको परेशान नहीं करेगा, गेमिंग आप काफ़ी अच्छी कर पाओगे। हाँ, जब आप EA स्पोर्ट्स वाले गेम खेलना चाहोगे, हाई एंड गेम्स खेलना चाहोगे जैसे कि COD वगैरह, तो क्योंकि इसका रिफ्रेश रेट 75 हर्ट्ज का ही है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार नहीं 144 हर्ट्ज तक जाना चाहिए था, बट इस प्राइस रेंज में ये इतना ही दे सकता है, 15,000 रुपये का ये है। अगर आप थोड़े पैसे खर्च करोगे और कंपीट करोगे भाई 144 हर्ट्ज वाले लैपटॉप के साथ या मॉनिटर के साथ या 120 हर्ट्ज वाले मॉनिटर के साथ, तो आपको पता चलेगा कि वो ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्राइस भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो 75 हर्ट्ज के हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छी गेमिंग वगैरह यहाँ पर मिल जाती है। तो मैंने इस पर वैलोरेंट खेला और मुझे कलर्स काफ़ी अच्छे लगे, विजुअली भी काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप इसके ग्राफिक्स बढ़ा दो, वैलोरेंट के हाई ग्राफिक्स पे खेलो तो बहुत अच्छा आपको शेडोज़ वगैरह मिलेगा। और 75 हर्ट्ज है, बट अगर आप कैजुअल गेमर हो और आप ज़्यादा कॉम्पी वगैरह में जाना नहीं चाहते हो, ई स्पोर्ट्स नहीं खेलना चाहते हो, तो ये बहुत सही चॉइस है। और इसमें आपको FPS भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे, जितना आपका PC आउटपुट देते हैं उतने तो मिलेंगे। विजुअली आपको 75 हर्ट्ज समझ में नहीं आएगा, उतना नहीं समझ आएगा, बिकॉज 60 और 75 में उतना फ़र्क नहीं है। अब साथ ही बात करो कि भाई व्यूएबिलिटी कैसी है, तो बाजू से मैं देख लेता हूँ, यहाँ से मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। एंटी ग्लेयर फिल्म होने की वजह से अगर लाइट मेरे पीछे या मतलब सामने मैं ऐसे बैठा हूँ और पीछे यहाँ से भी कोई लाइट मारे तो ग्लेयर की वजह से कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है। बहुत ज़्यादा ही प्रकाशवान वस्तु आप लगा दोगे, आपने टॉर्च ही लगा दिया इसके मुंह पे एकदम सामने, तो उतनी जगह पर जो है प्रॉब्लम हो सकता है। पर जो घर के नॉर्मल लाइट्स होते हैं, ट्यूबलाइट्स वगैरह चालू है पीछे या ऊपर और आपने कुछ इस तरीके से टिल्ट कर रखा है, तो उसका प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पर अभी स्टूडियो लाइट चालू है, यहाँ पर आपको एक हल्का पैच दिख रहा होगा, ब्राइटनेस ज़्यादा बढ़ गई है, बट आपको दिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ पर क्लियर चीज़ें दिख रही होगी, तो वो एक चीज़ है। अब एंटी ग्लेयर फिल्म के साथ आपको यहाँ पर मैक्सिमम ब्राइटनेस जो है वो 250 निट्स की मिल जाती है, तो घर के अंदर या घर के बाहर भी, मॉनिटर घर के बाहर कौन यूज़ करता है, पर अगर आप करना चाहो कोई तकलीफ वहाँ पर नहीं होगी, आपको आराम से चीज़ें दिख रही होगी। अभी भी आप देख रहे हैं मैक्सिमम ब्राइटनेस पर है, लाइट काफ़ी ज़्यादा मैंने लगा रखा है इसके ऊपर, तो भी आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। कम कर सकते हैं, बहुत लो तक इसकी ब्राइटनेस चली जाती है। तो दोस्तों एडिटिंग पर्पज से जब मैं इसको देख रहा था, मैंने काफ़ी सारे अलग अलग मॉनिटर्स भी किए। एक अल्ट्रा वाइड मॉनिटर मेरे पास LG का और भी है, जिसके साथ मैंने कंपेयर भी किया, वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है, यहाँ पर ये सस्ता मुझे पड़ रहा था। बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं। पहली चीज़
टाइमलाइन वाला जो मैंने आपको समझा दिया वो मुझे मिल जाता है। दूसरी चीज़, कलर्स काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है, वो मुझे मिल जाते हैं। तीसरी चीज़ कि अगर मुझे कभी गेमिंग करनी रही तो उसके लिए भी 75 हर्ट्ज का डिस्प्ले मुझे मिल जाता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है और ग्लेयर वगैरह का सीन यहाँ पर नहीं होता है। कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि हाइट एडजस्टमेंट इसके अंदर नहीं मिलता है, जिसकी वजह से मुझे इसके नीचे सामान रखना पड़ता है कभी, और कभी हटाना पड़ता है, क्योंकि कभी गर्दन दुख रही है, कभी नहीं दुख रही है, तो उस हिसाब से हमको बार बार अपने स्टांस चेंज करने होते हैं। वो चीज़ में थोड़ा सा पीछे रह जाता है, जिसके लिए मेरे पास अलग मॉनिटर्स है जो हाइट एडजस्ट कर पाते हैं। हाँ, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन मेरे पास है कि भाई आप इसको किसी मॉनिटर आर्म पे लगा दो, मैं भी लगाऊंगा, तो उसके बाद आप आराम से एडजस्ट कर पाओगे। खर्चा बढ़ जाता है। अगली बात कि इसके जो पोर्ट्स है थोड़े से ज़्यादा यहाँ पर नीचे की तरफ है, हालांकि ज़्यादातर मॉनिटर्स के सिमिलर होते हैं, बट अगर वो पीछे की तरफ देते हैं तो बेटर हो जाता है मेरे लिए। यहाँ पर नीचे मॉनिटर उठा के बार बार रखना, उसमें अगर मुझे बार बार इधर उधर ले जाना है मॉनिटर तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके स्पीकर 2-2 वॉट के स्पीकर दिए भाई, थोड़े से ज़्यादा बड़े दे सकते थे, थोड़ा सा बेटर साउंड हो सकता था। हालांकि वो काम मेरे ज़रूर आ रहे हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगा कि नहीं काम आ रहे हैं, काम आते हैं। जब भी मुझे स्पीकर की ज़रूरत होती तो वो याद मुझे आ जाते हैं, अलग एक्सटर्नल स्पीकर की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़े से लाउड होते तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो ओवरऑल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप भी चेकआउट करो, ज़रूर देख लेना। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।